वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब बात करेंगे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और एजाज़ का लम्हा। किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और MMA में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कौमी फाइटर बुशरा अख्तर खट्टाना ने एक बार फिर आलमी सतह पर सब हिलाली परचम बुलंद कर दिया है। हाल ही में अगर बात की जाए 2025 में तो श्रीलंका में मुनक़िद होने वाली KFL कर्मा फाइट लीग्स में बुशरा अख्तर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया। फिर ईरान, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत कई बैनुल-अक़वामी और कौमी मुकाबलों में गोल्ड, सिल्वर और बेल्ट टाइटल्स जीतने वाली बुशरा अख्तर आज पाकिस्तानी ख़वातीन फाइटर्स के लिए एक मजबूत मिसाल भी बन चुकी हैं। वो ना सिर्फ किक बॉक्सिंग बल्कि बॉक्सिंग और MMA में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि मुतअद्दिद बार नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं और आज वो अपने इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स कोच मुदस्सिर बशीर के हमरा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे हमें ज्वाइन किया है बुशरा अख्तर ने। थैंक यू सो मच बुशरा। उसके साथ साथ मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका शुक्रिया। बुशरा, इतना ज़बरदस्त इंट्रो आपका माशाल्लाह से गज़ल ने करवाया। इतने ज़्यादा टाइटल्स जीते पाकिस्तान के लिए, कौमी सतह पे भी, इंटरनेशनली भी आप गई हैं और हाल ही में आपने श्रीलंका से कर्मा जो टाइटल है कर्मा फाइट्स का वो भी अपने नाम किया है। सो इस सारे लम्हात को किस तरह से आपने देखा और स्पेशली जो लास्ट टाइटल आपने जीता है, सो पाकिस्तान का परचम आपके पास होता है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल क्रिएट हो जाता है, उसके हवाले से पहले बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम बुशरा अख्तर है और मैं बेसिकली मैं मानसेरा से बिलोंग करती हूँ। करंट जो है वो रावलपिंडी में हूँ। तो जो मेरी स्पोर्ट्स की जो जर्नी है वो स्टार्टिंग जब मैं 7th क्लास में थी, इंडोर जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी स्पोर्ट्स की, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, ये मतलब इंडोर जो भी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? यस, क्रिकेट क्या मैंने बॉलिंग बैटिंग करती हैं? मैं बॉलिंग करती हूँ, फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर है। रेलू कटे हैं, खान साहब कहते थे रेलू कट्टा ऑलराउंडर। तो उसके साथ साथ फिर जो है वो जो मार्शल आर्ट्स की जो मेरी जर्नी है, मैट्रिक के बाद मैंने सर को ज्वाइन किया था। बेसिकली मैं सर के पास जिम्नास्टिक के लिए आई थी, तो मैंने सर से कहा था कि मैंने जस्ट जिम्नास्टिक करनी है। तो जब सर ने मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ देखी कि बुशरा एक अच्छी किक बॉक्सर फाइटर जो है वो बन सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ की ट्रेनिंग में सर ने मुझे इतना ट्रेन किया, इतनी ट्रेनिंग दी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ की ट्रेनिंग में मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था जो ईरान तेहरान में हुआ। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए लिया। इसके पीछे जितनी भी स्ट्रगल है जो भी है वो मेरे कोच सर मुदस्सिर की है और स्पेशली जो पेरेंट्स की सपोर्ट और वो मेहनत, ये चीज़ें ना होती तो आज ऑब्वियसली मैं इस स्टेज पे ना होती। चले मुबशिर साहब से भी पूछते हैं। जी। अच्छा मुबशिर साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से फातिमा भी बता रही हैं कि बुशरा बता रही हैं कि आपने उनको जिस तरह से ट्रेन किया या आप क्लासेस देते हैं, कौन सी ऐसी खूबी आपने फातिमा में देखी जो इसको बिल्कुल डिफरेंट बना देती है दूसरे? बुशरा, मैं फातिमा बार बार बोल रही हूँ, इससे पहले फातिमा के साथ आप नहीं, इसके बाद शायद फातिमा है। तो मुझे ये बताइएगा कौन सी ऐसी खूबी है बुशरा में जो इसको बाकी खिलाड़ियों से डिफरेंट बनाती हैं? देखिए मैम, जैसे इन्होंने पहले बताया, हमारे पास जब प्लेयर जाते हैं तो हम उनको जज करते हैं विद इन 1 वीक में। अक्सर पेरेंट्स हमें कहते हैं कि सर आप बच्चे को खुद जज कर ले कि वो क्या कर सकते हैं। वैसे तो हम ऑलराउंडर्स, जैसे हमने पहले बात की कि हम प्लेयर को ऑलराउंडर बनाते हैं, चाहे वो किक बॉक्सिंग से रिलेटेड हो, बॉक्सिंग से रिलेटेड हो, MMA से रिलेटेड हो, जिम्नास्टिक से रिलेटेड हो। उसका वजह यही है, अब जैसे कि श्रीलंका में दोबारा इवेंट आ रहा है KFL सीरीज़ का किक बॉक्सिंग का, तो अब हम ये नहीं कहते जैसे कराटे होते हैं जस्ट कराटे या ताइक्वांडो, तो अगर उनको आप कहते हैं कि आप MMA में आ जाए या बॉक्सिंग में आ जाए, तो वो कह रहे कि नहीं जस्ट फॉर बॉक्सिंग या जस्ट फॉर ताइक्वांडो, वो सिर्फ उन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा। अब हमारे जो प्लेयर्स होते हैं इसको हम ऑलराउंडर इसी वजह से कहते हैं कि कंफू मार्शल आर्ट्स का स्टाइल है, इसके अंदर से ये सारा कुछ निकला हुआ है। अच्छा। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये सारी गेम्स निकली हुई है। तो फिर जो प्लेयर आते हैं, अब कई सारे प्लेयर्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने सिर्फ बॉक्सिंग करना है। पर जब उसका मैं बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, चीज़ों को मैं जज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं 1 वीक के अंदर उनको कह देता हूँ कि नहीं बेटा, आप एक अच्छा किक बॉक्सर बन सकते हो, एक अच्छा MMA के ग्रैपलर बन सकते हो, पावर उनके अंदर होते हैं, स्प्रिंट उनके अंदर होते हैं, तो फिर उन चीज़ पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। अब जैसे ये है जिम्नास्टिक के लिए आई थी, जब मैंने देखा इनके अंदर एबिलिटी है, तो 1 वीक के बाद इनके सिस्टर को मैंने बताया, मैंने कहा आप इनको अगर किक बॉक्सिंग की तरफ लेकर आते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वाहिद फीमेल है 52 वेट के स्ट्रॉ वेट कैटेगरी में, इसके साथ कोई फाइट नहीं करती, अगर करती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से बाहर किसी प्लेयर को जाने नहीं देते, चाहे वो MMA है, बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है,
सब में माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, हमारे यहाँ ना अक्सर मुझे ये गिला होता है कि हमारी जिस तरह से किक बॉक्सिंग है या MMA के खेल हैं, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं, और जब हम किसी भी चैंपियन को बुलाते हैं, बात करते हैं, तो जिस तरह गज़ल और आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किक बॉक्सिंग एंड MMA, सो ये आम आदमी को भी उस तरह से पता नहीं होता। सारे सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे कि बुशरा ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो मैं समझता हूँ कि आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, और ये इन तमाम तर खेलों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? देखिए सर, अगर पब्लिक की बात की जाए या ऑडियंस की बात की जाए तो वो बॉक्सिंग को भी कराटे ही कहते हैं, हाँ। Yes. वो किक बॉक्सिंग को भी ही कराटे Yes. कहते हैं, वुशु को भी कराटे कहते हैं, MMA को भी। बट ठीक है, अगला बच्चा जो है वो कराटे खेल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कराटे डिफरेंट स्टाइल है, बॉक्सिंग अलग है, सब चीज़ें कैटेगरीज भी अलग है, इनके फिर रूल्स अलग होते हैं। अब किक बॉक्सिंग है तो किक बॉक्सिंग में आप पंच किक दोनों हिट कर सकते हैं, पर उसमें आप ग्रैप नहीं कर सकते, आप उसमें गिरा नहीं सकते। हाँ, ग्रैप डिफेंस के लिए अगर वो आपके ऊपर रश कर रहे हैं तो आप उसको होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करेंगे कुछ तो conditions हैं ना रेफरी 3 सेकंड के बाद आपको ब्रेक के लिए कह देंगे या स्टॉप के लिए कह देंगे, उसके बाद दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर इसी तरीके से बॉक्सिंग है तो उसमें सिर्फ आप पंचेज यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें किक हिट नहीं कर सकते। किक अगर आपका वैसे भी बॉडी तक ऊपर गई तो रेफरी ने आपको फाउल दे देना है, वरन कर देते हैं, 3 दफ़ा वरन करेंगे, उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर लेंगे। फिर MMA है, आप MMA इन तीनों से MMA बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसमें स्ट्राइक भी ज़रूरी है, मतलब खड़े होके स्टांस से मतलब कि खेलना, और उसमें ग्राउंड गेम भी ज़रूरी है। ग्राउंड का अलग पॉइंट्स मिलते हैं, स्ट्राइक का अलग पॉइंट्स मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये चीज़ें मतलब कि समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा बुशरा, आप तो ऑलराउंडर हैं जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कैसे बड़ा होती फोकस है? किया आपने बुशरा मैंने किया। कहा आप जरा सही ले लें बुशरा। ओके, प्रैक्टिस जैसे कभी सर ने बताया कि आपने कहा कि इसमें डिफरेंस क्या है, किक बॉक्सिंग क्या है, बॉक्सिंग क्या है, MMA क्या है। तो MMA एक फ्री स्टाइल है, तो हाँ, उसमें सब कुछ चलता है। यस बिल्कुल, उसमें स्ट्राइक बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग में आप लिमिटेड है, Yes, यू हैव बिल्कुल टू ऐसा लिमिटाइज यस योरसेल्फ जस्ट फॉर द किक्स। बॉक्सिंग में ये है कि जस्ट पंचेस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप उसमें किक हिट करते हो तो वो फाउल में काउंट Yes. हो जाता है। तो इसी तरह से किक बॉक्सिंग भी है। तो अब जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप इसको कैसे मतलब लेके चलते हैं, आप इसको किक बॉक्सिंग ले लें या MMA या फिर बॉक्सिंग, तो उसमें हमारा प्रॉपर्ली एक कैंप होता है। जब लेट्स सपोज हमारे बॉक्सिंग का कोई इवेंट आ रहा है तो उसमें टोटली जो फोकस हमारा सर देते हैं वो फिर बॉक्सिंग पे होता है। उसमें हमारा फिर फुट वर्क और बॉक्सिंग जो भी हमारा टाइम लिमिट होती है, 3-3 मिनट हमें मतलब बैग मारने होते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा। तो इसी तरह से अगर लेट्स सपोज अभी जैसे मेरा अपकमिंग जो इवेंट आ रहा है श्रीलंका में, तो ये किक बॉक्सिंग का है, तो अब टोटली जो मेरा फोकस है वो किक बॉक्सिंग पे। तो उसको मैंने फिर इस चीज़ को अपना सर जो है वो माइंडसेट बना लेते हैं कि आपने जो है जस्ट पंच और किक्स इसमें आपने यूज़ करने हैं, बाकी ग्राउंड गेम में थ्रो इसमें नहीं करनी है, आपने ग्रिप लेट्स एक्चुअली स्टार्टिंग में कुछ टाइम मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है। बॉक्सिंग में अक्सर मेरी पंच के साथ किक उठ जाती थी, तो सर ने मुझे बताया कि नहीं यस, मैं बुशरा इसी तरफ आ रहा था कि क्योंकि आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता बिल्कुल होगा, ऐसा ही है। क्योंकि आप बॉक्सिंग भी करती हैं, MMA भी जी, जी, करती हैं, इसके अलावा किक बॉक्सिंग भी करती हैं आप। जी, जी। सो कहीं ना कहीं जब आपको कोई पंच लगता है एक्स्ट्रा, तो kick आपको लग ही याद होता जाती है कि है। मेरे पास तो ये किक वाला भी बिल्कुल ऑप्शन ऐसे ही है। है, तो होता है। कहीं आपको तंग नहीं करता, या फिर 1-2 महीने की प्रैक्टिस से आप बिल्कुल उसी तरफ डल जाती हैं? मतलब आपने जब किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको पता होगा कि मैंने कंट्रोल क्या-क्या कैसे करना है। करते हैं? स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता था, कंफ्यूज हो जाती थी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था मेरे लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसको एक मतलब माइंड बना लिया कि नहीं जैसे बॉक्सिंग है या किक बॉक्सिंग है, MMA है, तो उसमें फिर कुछ डिफरेंट करना है, तो फिर जो टोटली मेरा फोकस होता था फिर मैं जस्ट बॉक्सिंग करती थी। अब रिसेंटली मेरी अफगानिस्तान के साथ MMA की फ़ाइट हुई थी, सॉरी किक बॉक्सिंग की फ़ाइट हुई थी, मेरी इंटरनेशनल फ़ाइट हुई थी। तो उसमें जब मैंने उसको पंच मारा, वो पंच के साथ जब गिरी तो मैं उसके ऊपर चली गई। मैंने कहा मतलब मेरे माइंड में ये था, MMA में ये होता है ना कि जब आप वो गिर जाते हैं आप उसके ऊपर हिटिंग करते हो या किक्स करते हो कुछ पीस, तो मैं उस MMA में फिर मेरे माइंड मैंने फिर मुझे सर ने एकदम आवाज़ दी कि नो हिटिंग नहीं करनी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उस चीज़ को जो है मैंने मतलब होल्ड करना शुरू कर दिया कि नहीं जो MMA है उसको अलग जो ट्रेनिंग है उस पर करना है, बॉक्सिंग को अलग से करना है और फिर किक बॉक्सिंग को एक साथ। सही, तो इसके लिए तो आप खास डाइट का ख्याल भी रखते यस होंगे बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ फिर हमारी डाइट प्लान भी होता है और ट्रेनिंग भी हमारी मतलब टोटली मतलब फोकस इस पे होता है। ठीक हो गया। और मुदस्सा मुझे ये बताइएगा कि फ्रॉम वेयर यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस? अगर फाइनेंस की बात की जाए, अभी मैं इनसे ये जिक्र कर रहा था, इससे पहले भी जब श्रीलंका के या कोई भी हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं या नेशनल इवेंट्स हम खेलते हैं तो सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर अगर यहाँ देखा जाए, अभी मैं बाहर बैठा हुआ था तो मैं यही देख रहा था कि हम क्रिकेट को ही तरजीह देते हैं। यहाँ पर जितने भी जो भी इसके स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं तो क्रिकेट की तरफ ही जाते हैं। आपने बात की है तो जो रियल स्पोर्ट्समैन है, रियल हीरोज़ जो है पाकिस्तान के, वो मुझे जहाँ तक लग रहे हैं वो यही लोग हैं। क्योंकि अब देखें शाज़ेब रिंग को, आप देखें अब वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए ही खेल रहे हैं कि वो बड़े बड़े कंट्रीज़ को मार रहे हैं। तो मैं अक्सर अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने एक बंदे से बात की, मैंने कहा स्पॉन्सर मिलेंगे तो हम श्रीलंका को पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अब इनकी फ़ाइट आगे आ रही है नेपाल के साथ, बहुत अच्छी प्लेयर है वो भी। अब
उस सूरत में हम जा सकेंगे कि हमारे पास स्पॉन्सर हो, नहीं तो फिर हमने अपने ही करना होगा। जैसे अभी इससे पहले हमने इवेंट किए, उस पर भी हमने अपने ही पैसे लगे, मैंने खुद ही अभी तक मैनेज जितनी करके फाइट्स हुई हैं वो आपके अपने ऑन पे अपने गए? मैं खुद ही मैनेज करके तो हम लेकर जाते नथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, नथिंग फ्रॉम फेडरेशन। नो। ठीक हो गया जी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद गवर्नमेंट भी कुछ करेगी और फेडरेशन भी कुछ करेगी। बुशरा आपका बहुत शुक्रिया, Thank you so much मुदस्सिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, ख़वातीन वज़ात और मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से कामयाबियाँ हासिल करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इनको अप्रिशिएट भी करें, इनके लिए भी उसी तरह से आवाज़ बुलंद करें जिस तरह से हम क्रिकेट के लिए बुलंद करते हैं। या फिर अरशद नदीम का किस्सा हम सबके सामने सामने एक example है। उनको आवाज़ भी बुलंद की, लेकिन उन्होंने इतना बड़ी कारकर्दगी दे दी थी, उसके बाद गवर्नमेंट खुद इंटरवीन कर गए। सो इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।